मित्रों, भारत में जाति व्यवस्था वैदिक काल से ही चली आ रही है। आज हम जाति व्यवस्था के वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने वाले एक संप्रदाय के बारे में बताएंगे। सतनामी संप्रदाय की जानकारी और इतिहास। सतनामी संप्रदाय की स्थापना वीरभान नामक एक संत ने नारनौल में सन 1657 ईस्वी में की थी। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार तथा नीची जाति के लोग थे। सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने को सतनामी पुकारते थे। सतनामियों को एकेश्वरवादी संप्रदाय कहा गया है। इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता है। सतनामी अपने संपूर्ण शरीर के बालों को मूंड कर रखते हैं, इसी कारण उन्हें मुंडिया भी कहा जाता है। विद्रोह के कारण सतनामी विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी और मुगल सैनिक के अधिकारी के बीच झगड़े को लेकर हुई थी। सन 1672 ईस्वी में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व सतनामी संप्रदाय ने किया था। विद्रोह तब भड़क उठा जब मुगल सैनिक ने सतनामी को मार डाला। सतनामियों ने भी बदला लेने के लिए मुगल सैनिक को मार डाला तथा बदले में और मुगल सैनिकों को भेजा गया। इस विद्रोह को तब कुचला जा सका जब औरंगजेब ने विद्रोह की कमान संभाली और सतनामियों को कुचलने के लिए तोपखानों का उपयोग किया। इस विद्रोह को कुचलने के लिए औरंगजेब ने तोपखाने के साथ 10,000 सैनिकों को भेजा था। विद्रोह को दबाने में स्थानीय हिंदू जमींदार, जिनमें अधिकतर राजपूत लोग थे, उन्होंने मुगलों का साथ दिया। प्रारंभिक सतनामी भिक्षुकों और गृहस्थों का एक संप्रदाय था, जिसकी स्थापना 1657 में पूर्वी पंजाब के नारनौल में वीरभान ने की थी। 1672 में उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब की अवहेलना की और उसकी सेना द्वारा कुचल दिए गए। उस संप्रदाय के अवशेषों ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक और संप्रदाय के गठन में योग दिया है। हो सकता है जिसे साध अर्थात साधु यानी कि अच्छा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने देवता को सतनाम के रूप में नामित किया। सबसे महत्वपूर्ण सतनामी समूह की स्थापना 1820 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में हुई थी। घासीदास चमार जाति के सदस्य थे और वर्ण व्यवस्था के मुताबिक दलित या अछूत जाति, जिसका वंशानुगत व्यवसाय चमड़ा बनाना था, ऐसे लोगों को हिंदू अपवित्र मानते थे। हालांकि छत्तीसगढ़ के चमारों ने चमड़ा बनाना छोड़ दिया था और किसान बन गए थे, लेकिन उच्च हिंदू जातियां उन्हें अपवित्र ही मानती रहीं। उनके सतनाम पंथ यानी सच्चे नाम का मार्ग ने बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ी चमारों
जो इस क्षेत्र की कुल आबादी का छठा हिस्सा थे, को धार्मिक और सामाजिक पहचान दिलाने में सफलता प्राप्त की, जबकि उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था और उन्हें हिंदू मंदिरों में जाने से रोका जाता था। घासीदास को हिंदू देवताओं और मूर्तियों को उन्होंने कूड़े के ढेर में फेंकने का काम किया और इसी के लिए उनको याद किया जाता है। उन्होंने नैतिक और आहार संबंधी संयम और सामाजिक समानता का उपदेश दिया। कबीर पंथ के साथ संबंध ऐतिहासिक रूप से कुछ चरणों में महत्वपूर्ण रहे हैं और समय के साथ साथ सतनामियों ने जटिल तरीकों से एक व्यापक हिंदू व्यवस्था के भीतर अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष किया। भारतीय इतिहास के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक अभूतपूर्व प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व लेकर छत्तीसगढ़ के इस विशाल भूभाग में महामानव युग पुरुष संत बाबा गुरु घासीदास जी अवतरित हुए। वे अपने युग के सजग प्रहरी थे। अंधविश्वास एवं संकीर्ण मनोविज्ञान से भरी भूमि से समाज को ऊपर उठाने का आजीवन प्रयास किया। हिंदू समाज के मनुवादियों और उनके आडंबरों पर उन्होंने कठोर प्रहार किए। महाकौशल छत्तीसगढ़ की विशाल धरती पर गुरु घासीदास प्रथम एवं एकमेव मनीषी हैं जिन्होंने मानव द्वारा बनाए गए तथाकथित जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के उत्पीड़न के प्रति समाज को सजग बनाया। संत बाबा गुरु घासीदास ने सभी संप्रदायों में व्याप्त जड़ता का विरोध किया जो तर्कमूलक था और इन्हीं आडंबर प्रधान संप्रदायों के विरोध में ही बाबा गुरु घासीदास ने सहज धर्म यानी कि सतनाम धर्म को ससम्मान प्रतिष्ठित किया। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट सोर्सेस, डिजिटल न्यूज़पेपर्स और विभिन्न धर्म ग्रंथों के आधार पर ली गई है। कंटेंट को आप अपने बुद्धि विवेक से समझें। धन्यवाद। आभार।